हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 28 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप इसे आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपनी वेरिएबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्वागत किया और बुमराह के साथ साझेदारी नेवर सेटल के ब्रांड दर्शन और पूर्णता की ओर कंपनी की खोज को दोहराती है। यही है जसप्रीत बुमराह जिनको अभी वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल प्रारंभ की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत ने और भूटान ने टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल प्रारंभ की है। भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। इसे भूटान कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच तकनीकी जानकारी और कौशल को उनके कर लेखा परीक्षकों को हस्तांतरित करके सामान्य लेखा परीक्षा प्रथाओं और ज्ञान उत्पादों के प्रसार को उनके साथ साझा करके प्रसारण को मजबूत कराना है। किसे? प्रशासन को मजबूत करना है इसमें। और टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल 2015 में शुरू की गई थी। कब? 2015 में। भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग और मुद्रा है भूटानी नुगुल्टम। क्या है? भूटानी नुगुल्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। व्हाट्सएप और एनएसडीसी ने मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और व्हाट्सएप ने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक गठबंधन की घोषणा की जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। यह साझेदारी सहयोग अर्थात व्हाट्सएप डिजिटल कौशल अकादमी और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और व्हाट्सएप बिजनेस से प्रशिक्षण सत्र के व्यापक क्षेत्र की पहचान करता है। अब बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी 2009 में। इसके सीईओ हैं विल कैथकार्ट मार्च 2019 से और इसका मुख्यालय है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया गया था फेसबुक के द्वारा। कितनी तारीख को? तो 19 फरवरी 2014 को। व्हाट्सएप के संस्थापक है जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। व्हाट्सएप मूल संगठन अभी किसका है? तो यह फेसबुक का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। न्यूजीलैंड ने 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट लेकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीता और मैच का आखिरी दिन 23 जून 2021 को खेला गया था। मैच में बारिश के कारण नियमित 5 दिनों के स्थान पर 6 दिन का खेल देखा गया और काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और जबकि केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। पहली टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में शुरू हुई थी जिसका फाइनल 2021 में खेला गया और परिणाम स्वरूप शीर्ष 3 टीमें हैं
पहला स्थान है न्यूजीलैंड का, दूसरा है भारत का और तीसरा ऑस्ट्रेलिया का। फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथैम्पटन में रोज बाउल स्टेडियम में खेला गया था। अगला टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 के बीच में होगा इसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5G प्रौद्योगिकी पर जियो और किसका सहयोग होगा? तो गूगल क्लाउड और जियो का सहयोग होगा भारत में 5G प्रौद्योगिकी के लिए। रिलायंस जियो, इन्फोकॉम लिमिटेड और गूगल क्लाउड देश भर में उद्यम और उपभोक्ताओं के क्षेत्रों में 5G को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा रिलायंस गूगल क्लाउड के स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लाभ उठाएगी, जिससे उसके खुदरा व्यापार को बेहतर परिचालन दक्षता प्राप्त करने के लिए आसानी होगी। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष हैं मैथ्यू ओमन। रिलायंस जियो के संस्थापक हैं मुकेश अंबानी और जियो की स्थापना की गई थी 2007 में। रिलायंस जियो का मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना की गई थी 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। गूगल के संस्थापक है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। यह कहाँ पर शुरू की गई है? यह दिल्ली में शुरू की गई है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना प्रारंभ की है और समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। उन परिवारों को भी 2,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और जिन बच्चों ने अपने माता पिता या एकल माता पिता दोनों को कोविड-19 में खो दिया है, उन्हें भी 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने उन्हें मुफ्त शिक्षा भी देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और यहाँ पर उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना का लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री ने अभी कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च की है। इसको इलेक्ट्रिक यानी कि इंटरनेट पर यह अब सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि टिकाऊ और लाभदायक बनाने के उद्देश्य से कृषि विविधीकरण योजना 2021 का वर्चुअली शुभारंभ किया और इस योजना से गुजरात के 14 आदिवासी जिलों के 1.26 लाख से अधिक वन बंधु किसान लाभान्वित होंगे। और राज्य सरकार आदिवासी किसानों को लगभग 31 करोड़ रुपए की उर्वरक बीज सहायता वितरित करेगी, जिसमें 45 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम NPK और 50 किलोग्राम अमोनिया सल्फेट भी शामिल होगा। गुजरात सरकार पिछले 10 वर्ष में इस योजना के तहत 10 लाख आदिवासी किसानों को पहले ही 250 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान कर चुकी है। गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा विल की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल स्मिथ। अभिनेता विल स्मिथ ने अपनी आत्मकथा विल की घोषणा की है। यही है अभिनेता विल स्मिथ जिन्होंने अपनी आत्मकथा विल की भी घोषणा की है। अभिनेता विल स्मिथ जिन्होंने अपनी आगामी आत्मकथा विल के शीर्षक और कवर का प्रकाशन किया। यह पुस्तक पेंगुइन प्रेस द्वारा 9 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है और विल स्मिथ लेखक मार्क मैनसन के साथ पुस्तक का सह-लेखन कर रहे हैं और वह कवर को न्यू ऑरलियंस कलाकार ब्रैंडन बिमाई ऑडम्स द्वारा डिजाइन किया गया है और स्मिथ पेंगुइन रैंडम हाउस ऑडियो से इसका ऑडियो भी सुनाएंगे और उन्होंने 4 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। स्मिथ ने द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर, बैड बॉयज़, मैन इन ब्लैक, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में अभिनय किया। उन्होंने समर टाइम, मैन इन ब्लैक, गेट इन जी गिव इट और
पेरेंट्स जस्ट डोंट अंडरस्टैंड के लिए ग्रैमी पुरस्कार उन्होंने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात 2020 में कितने प्रतिशत तक बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 56% तक बढ़ा है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में वृद्धिशील ऋण वृद्धि 59 साल के निचले स्तर 5.56% पर होने के बावजूद बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात 2020 में 5 साल के उच्च स्तर 56% से थोड़ा अधिक पहुंच गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची में शीर्ष पर कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जमशेद जी टाटा। यही है जमशेद जी टाटा। भारतीय अग्रणी उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नसीरवान जी टाटा एडलिगवी हुरुन फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में शीर्ष पर है, जो पिछली शताब्दी में दुनिया के 50 सबसे उदार व्यक्तियों की सूची है। और रिपोर्ट के अनुसार मुंबई स्थित जमशेद जी टाटा द्वारा किए गए कुल दान का अनुमान 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। हुरुन रिसर्च और एडेलिग्यू फाउंडेशन द्वारा संकलित शीर्ष 10 सूची में वह एकमात्र भारतीय है और 50 वैश्विक परोपकारी सूची में एकमात्र अन्य भारतीय विप्रो के पूर्व अध्यक्ष अजीम प्रेमजी है, वह 12वें स्थान पर है। बिल गेट्स और मिलिंडा फ्रेंच गेट्स 74.6 अरब डॉलर के दान के साथ में दूसरे स्थान पर है। उनके बाद क्रमशः हेनरी वेलकम 56.7 बिलियन डॉलर और हॉवर्ड ह्यूज 38.6 बिलियन डॉलर और वॉरेन बफेट 37.4 बिलियन डॉलर किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।